इस वीडियो में हम लोग करने वाले फंडामेंटल्स की जर्नल एंट्रीज। ये 3 पार्ट्स में होने वाली है, मतलब 3 वीडियोस आएंगे इसके ऊपर। फर्स्ट वीडियो हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 4 to 8 की जो रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज है उसका डिस्कशन, मतलब जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म और रेंट टू अ पार्टनर, ये 3 चीजें कवर करेंगे। ठीक है, साथ साथ नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट है। पहला होता है जब लोन फर्म लेती है पार्टनर से। कोई भी लोन जब पार्टनर से लेगी फर्म, तो मुझे बताओ पैसे फर्म के पास आएंगे या जाएंगे? पहली बात तो पैसा आएगा और दूसरा वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। फाइन। तो नॉर्मल एंट्री होती है जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन करोगे ना, अगर आप लोन बैंक से लोगे। इस केस में क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। फाइन। रीजन, ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ये आपका एक एसेट क्रिएट हो रहा है, आपके पास आज पैसे आ रहे हैं। फाइन। ये लोन कौन सा है? जो फर्म ने लिया है। किससे लिया है? पार्टनर से। यही वो लोन का रेट होता है फिक्स 6% पर एनम, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, याद रखना। इसका उल्टा होता है जब लोन फर्म देती है पार्टनर को, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करी। मतलब अगर डीड साइलेंट है तो हम कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे अपने आप, जो लोन फर्म देती है पार्टनर को। ये कौन सा लोन है? जो पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है, इसके ऊपर फर्म पे करती है 6% पर एनम। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, यानी कि डीड अगर साइलेंट है तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट या मतलब डीड साइलेंट। आगे चलते हैं। अच्छा, जब डीड साइलेंट होती है तो आपको रूल्स याद है ना, हम कुछ भी नहीं देते, ना कुछ चार्ज करते, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, ना सैलरी देते, ना कमीशन देते, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट फिक्स होता है 6% पर एनम, वो देते हैं। प्रॉफिट्स को इक्वली बांटते हैं, ठीक है ना। और रेंट प्रोवाइड करते हैं और मैनेजर्स कमीशन प्रोवाइड करते हैं। जो चीजें पीएल में जाती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, वो आपको अच्छे से पता है। इसके बाद अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट कौन किसको देगा? लोन किसने लिया? अभी फर्म ने लिया है ना लोन, तो इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस है, अगर आपने पे कर दिया कैश में या चेक से, तो नीचे तो नॉर्मली चेक से करते तो टू बैंक लिख दो। अगर वो आपको स्पेसिफाई कर रहे हैं कैश में किया, तो नीचे टू कैश लिख देना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट ऐसे यूज होती है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। लोन के आगे जो बाय पार्टनर है या टू पार्टनर है, इसका मतलब लोन बाय पार्टनर है। इसका मतलब है कि हमने लोन लिया हुआ है पार्टनर से। इंटरेस्ट के साथ ये वाला वर्ड यूज नहीं होता, लोन के साथ पार्टनर यूज होता है, याद रखना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इंटरेस्ट फर्म पे करिए पार्टनर को, जो लोन हमने लिया था उससे। अगर हमने कैश में पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग है, तो नीचे क्या करोगे? उसकी कैपिटल में इंक्रीज कर दो, उसकी कैपिटल में डाल देने वाले लोन का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर। क्लियर है? मतलब इन शॉर्ट, आप उसके लोन अकाउंट में डालते हो, सॉरी कैपिटल में नहीं डालते। कहां पे डालते हो? उसके लोन अकाउंट में डालते हो। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज होती है, तो हम उसके लोन अकाउंट में डालते हैं, जैसे हमने रिटायरमेंट में किया था, आपको याद है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे आप इंक्रीज करते हो? लोन अकाउंट के बाय में नहीं डालते हो, ना कि पार्टनर्स कैपिटल में डालते हो। तो दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हमेशा लोन अकाउंट में जाता है। ठीक है तो क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर। क्लियर है? लोन की अमाउंट बढ़ जाती है, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पे जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जब भी आप कोई खर्चा करते हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो रहा है ना, जब इस साल के एंड में ट्रांसफर होगा पीएल में, तो क्रेडिट हो जाएगा, पीएल ऊपर आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? पीएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ईयर एंड में जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो उसका रिवर्स ट्रीटमेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ था। अब ये कैंसिल हो जाएगा पीएल में, जब आप ट्रांसफर करोगे ऊपर आ जाएगा पीएल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री विल बी पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बात समझ में आती है? आगे मूव ऑन करते हैं, साथ साथ नोट्स बना लेना आप लोग। लोन गिवन बाय अ फर्म टू पार्टनर, ध्यान से डिकोड करो। लोन गिवन बाय अ फर्म टू पार्टनर, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर लोन फर्म ने दिया है पार्टनर को, तो इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता। अगर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बोलेगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं चार्ज करना पार्टनर से। ठीक है, तो जब आप लोन दे रहे हो तो आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, तो आपकी एंट्री पास करोगे लोन बाय पार्टनर टू फर्म। उल्टा बोलो, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो यहां पर लोन टू पार्टनर आएगा। यहां पर फर्म ने दिया है लोन, तो लोन टू पार्टनर। अगर चार्ज करते लेते उससे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन नीचे आता। यहां पर आपका ये एसेट क्रिएट हो गया और आपके पैसे चले गए, तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। फाइन। तो जब आप लोन दे रहे हो तो उसकी ये वाली एंट्री पास होती है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, है ना, इंटरेस्ट लेंगे। अगेन दो बातें होंगी, अगर इंटरेस्ट मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट,
और अगर आपने इंटरेस्ट मतलब उसने अभी पे नहीं करा, ड्यू है, तो दैट मीन्स वो एसिड क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है, चेक कर लो। एसिड क्रिएट हो जाएगा इन द सेंस यहाँ पर आप उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से कट कर सकते हो, और उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जब आपके पास इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अगर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा तो उसके कैपिटल से कट कर लिया आपने, जैसे आपको याद होगा डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपने किया था, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, क्लियर। जैसे हम लोन उससे रिकवर कर लेते हैं, नॉर्मली हम कैश में करते हैं, अगर उसके कैपिटल से कट करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी, फाइन, कैपिटल या करंट अकाउंट से कट कर लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और ट्रांसफर करने की बताओ क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो यहां पर वो डेबिट हो जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। जब भी इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है वो ट्रांसफर होके खत्म हो जाएगा, यानी कि डेबिट कर दो टू पीएल अकाउंट, और अगर यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होता है जैसे लास्ट केस में हुआ था, तो वो नीचे आ जाता है, पीएल ऊपर आ जाता है, क्लियर। अभी इतना करने के बाद आपकी दो इलस्ट्रेशन रेडी है, फोर्थ और फिफ्थ, एक बार चेक करते हैं, गो थ्रू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर फोर्थ में ये वाला पॉइंट यूज हो रहा है, ये वाला केस चेक करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर फोर्थ खोल लो आप लोग, देखो तीन पार्टनर्स थे, रेशो उनकी इक्वल है, भी रेशो से मतलब नहीं है। अमित और चमन ने फर्म दिया है लोन को ऑन 1 अक्टूबर, तो यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप, 1 लाख और 150 का 9% इंटरेस्ट देना है, विल बी पेड ऑन लोन, ठीक है, 9% पर एनम दिया हुआ, तो 6 मंथ्स लगाओगे आप। और इसके बाद बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, 31 मार्च को लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, अभी दिया नहीं है, फाइन। इसके बाद बात करते हैं पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, सारी एंट्रीज पास करनी है इंक्लूडिंग लोन लेने की एंट्री फर्म को, और एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट सिंपल लेजर पोस्टिंग से बन जाएगा। तो देखो पहली एंट्री आपको समझ में आई, जब हमने लोन लिया हुआ तो क्या एंट्री पास करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय में टू लोन बाय चंदन, दो पार्टनर्स का लोन है, दोनों को क्रेडिट कर दो क्योंकि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फाइन। इसके बाद इंटरेस्ट अगर आपने दिया नहीं है तो क्या एंट्री पास होगी, ये वाली एंट्री। अगर आप इंटरेस्ट कैश में पे करते तो ये वाली एंट्री होती। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऊपर देखो कह रहे थे ना इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, जितने का लोन का इंटरेस्ट अमित का है वो अमित के आगे लिखो 4500, और चमन का चमन के आगे लिखो, निकाल लोगे ना, कैसे निकाला होगा ये, 4500 निकाल कर दिखाऊं, 1 लाख अमित का लोन था, 1 लाख का 9%, 9,000 पूरे साल का, हाफ ईयर का 4500, ऐसे ही दूसरे का निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पीएल, लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी जब आप पीएल में ट्रांसफर करोगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सिंपल था। आगे मूव ऑन करें। अच्छा, अब लोन बाय अमित कैसे बना होगा ये भी देख लो। लोन बाय अमित कैसे बनेगा ये लोन बाय अमित यहाँ पर आप कंसीडर करके चलो, तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो बाय बैंक पोस्ट कर दो। देखो पहली चीज समझ में, अक्टूबर 1 को जब हमने लोन लिया था बाय बैंक, अब जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसने पे तो किया नहीं, तो हमने लोन में डाल दिया उसके, तो दैट मीन्स मतलब हमने अभी तक पे तो किया नहीं है, तो हमने उसके लोन में डाल दिया, तो ये भी लोन में जा रहा है ना, तो बाय इंटरेस्ट पोस्ट हो जाएगा। चेक करो जैसे आप रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बनाते हो, एज सिंपल एज दैट। तो 31 मार्च बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 4500। अब अभी तक आपने पे तो नहीं किया ना, तो उसको टू बैलेंस कैरी डाउन करके खत्म कर दो। अगर हम पे कर देते तो वो टू बैंक आ जाता, क्लियर। ऐसी इसका लोन बाय चमन बन जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ते हैं, इसमें क्या है। अच्छा एक बार इनकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्रीज पूछ रहे हैं, वो आपको लोन लेने या देने की एंट्री नहीं मांग रहे हैं आपसे। अब लास्ट वाली इलस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट चेक करो, उन्होंने जर्नल एंट्रीज कहा था, इसलिए आपने लोन लेने की भी एंट्री करी थी, और क्योंकि आपको लोन अकाउंट भी बनाना था वहां पर, क्लियर। यहाँ पर वो सिर्फ एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट मांग रहे हैं आपसे। अब देखो इसमें दोनों को कॉम्बिनेशन है, वो कह रहे हैं इंटरेस्ट हमने पे कर दिया फरवरी तक का चेक से, तो ये एंट्री पास कर लेना। 1 महीने का अभी तक नहीं दिया, वो कह रहे हैं वो हमने दिया 5 अप्रैल को, लेकिन हमारा ईयर एंड कब हो गया, मार्च में, तो हम अप्रैल वाली अकाउंटिंग थोड़ी ना दिखा सकते हैं। 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू कर लेना, और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे ट्रांसफर कर लेना, ये 3 एंट्रीज हो जाएंगी। अमाउंट्स में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 1 सितंबर को उन्होंने लोन दिया है 2 लाख का, विजय ने दिया है, तो 2 लाख का लोन है, अमाउंट चेक कर लो, 2 लाख का लोन है, इंटरेस्ट का रेट बोल रहे हैं 12% है, तो पूरे साल का कितना हो गया, 24,000 पूरे साल का। लेकिन उसने लोन कब दिया, 1 सितंबर, तो 7 मंथ्स का इंटरेस्ट बैठता है। 24,000 12 महीने का है,
7 महीने का कितना होगा ऐसे निकाल लोगे आप, यानी कि 14,000। 7 मंथ्स का इतना बैठता है। वो कह रहे हैं हमने फरवरी तक कर दिया है, मतलब 6 महीने का दिया है। 6 महीने का 12,000 हो जाएगा ना, कैसे? 14,000 इंटू 6/7 और 1/7 बचा है, यानी कि 2,000। ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा आपका और ये पेड हो जाएगा। क्लियर है? चेक करो। 14 को उन्होंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, 12,000 पे कर दिया, 2,000 ड्यू है और टोटल 14,000। देखो, ट्रांसफर करने से कोई मतलब नहीं होता कि आपने पे किया था या आउटस्टैंडिंग था। दोनों केस में इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हुआ था ना, अब टोटल खत्म होगा। क्लियर? पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। फाइन। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4th और 5th आपकी हो गई है। 6th पर आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6th की बात करें तो ये है, प्रेम है टेकन लोन फ्रॉम द फर्म, यानी कि इस बार फर्म ने लोन दिया है। ये वाला केस है आपका। कह रहे हैं देव जसपाल और प्रेम पार्टनर्स हैं। प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म ऑन फर्स्ट जैन 5 लाख का। क्या इंटरेस्ट पास करोगे? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते आप, तो कोई एंट्री नहीं होगी, लिखा हुआ है। फर्स्ट केस चेक करो। सेकंड की बात करें, अगर इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम का, तो क्या करोगे आप? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास करनी है आपको। तो अब चेक करो, क्या उसने हमें इंटरेस्ट दिया है? नहीं। ऐसा तो नहीं कहा हुआ कि इंटरेस्ट पेड है, तो दैट मीन्स क्या एंट्री पास करोगे? ड्यू वाली। तो देखो क्या लिखा है, प्रेम्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर? कैपिटल या करंट अकाउंट जिससे मर्जी कट कर लो। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर कर दो, यहाँ पर कैंसिल होने के लिए डेबिट हो जाएगा, नीचे टू पीएल आ जाएगा। तो सेकंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू पीएल अकाउंट। क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 7th की बात करते हैं। राकेश गौरव कबीर पार्टनर से, कबीर हैड बीन गिवन लोन बाय द फर्म। मतलब यही वाला केस है जब फर्म लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कबीर को लोन दिया गया। इंटरेस्ट विल बी पेड बाय चेक। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक, वही है, फरवरी तक का वो क्लियर है और 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है अभी भी, है ना। बैलेंस इज येट टू बी पेड। कह रहे हैं जो फरवरी तक का था वो हमने मार्च में दे दिया, तो मतलब इसी साल दे दिया। 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्रीज पास करनी है। तो वही बात है, यही दो एंट्री हो जाएंगी और तीसरी पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इंटरेस्ट की अमाउंट में आपको निकालना सिखा देता हूँ, एक बार चेक करा देता हूँ। टोटल इंटरेस्ट देखो, 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है आपको। 6 लाख का 10% 60,000 होता है। 6 लाख का 10% कितना होता है जी? 60,000। और हाफ ईयर का कितना होगा? क्योंकि हाफ ईयर का है ना, 30,000। 5 महीने का पेड है, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग। 1 महीने का कैसे निकालोगे? ये कितने महीने का है ऑलरेडी? 6 महीने का। तो इसको 6 से डिवाइड कर दो आप, है ना। ये 30,000 कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। 1 महीने का कैसे आएगा? ऐसे। बाकी कितना बचा? 25,000। ये 5 मंथ्स का हो गया। तो ये पे कर दो, ये आउटस्टैंडिंग में दिखा दो, चेक करो, हो जाएगा। टोटल 30,000 ट्रांसफर कर देना। इसके बाद अब रेंट की बात करते हैं। रेंट पहले ऐसा टॉपिक समझ लो। रेंट बहुत सिंपल है। जब आप पे करते हो, जैसे नॉर्मल रेंट पे करते हो, क्या एंट्री करते हो? रेंट टू कैश। यहाँ पर चेक से कर दो, रेंट टू बैंक। अगर आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक तो लिखोगे नहीं आप, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट। बैंक को रिप्लेस कर दो आउटस्टैंडिंग रेंट से, वो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और पीएल में जब ट्रांसफर करोगे तो रेंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पर जाकर क्रेडिट हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका? पीएल अकाउंट। बस ट्रांसफर करते हो, उसका रिवर्स ट्रीटमेंट है, मतलब आपको कैंसिल करना है, इन शॉर्ट। क्लियर? तो थर्ड एंट्री हो जाएगी पीएल टू रेंट, आप चेक कर सकते हो। उन्होंने, रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। वो ही है यार, दोनों केसेस लेकर आ रहे हैं। फर्म ने अप्रैल से फरवरी तक का दे दिया चेक से, यानी कि 11 महीने का। 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। 5,000 1 महीने का रेंट है। 11 से मल्टीप्लाई करो, 55,000 पे कर दो। 5,000 ड्यू है और नेक्स्ट पीएल टू रेंट। क्लियर? तो अब आपकी इलस्ट्रेशन 4 to 8 हो गई है। अब आप इसको रिटर्न में कर लो, बहुत छोटी सी इलस्ट्रेशन है, 2 मिनट लगेंगे आपको। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।